जी हाँ दोस्तों, यूपी में फिर से एक बार और दुखद घटना हुई है। हमीरपुर के कस्बा मुस्करा थाना क्षेत्र का मोती नगर, यहाँ रहता था अरविंद अपनी पत्नी अनीता देवी के साथ, और उसके साथ दो मासूम बच्चे भी थे। एक दिन उसकी पत्नी अनीता देवी कॉल करते हैं अपने लड़के को कि यहाँ आओ, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। और उसके लड़के जैसे ही घर पर आते हैं, वो दृश्य देखते ही रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उसका पिता का जो है लाश पड़ा हुआ है, खून से लथपथ, और उसकी माँ भी जो है उसके जो शरीर पर जो है घाव का निशान है। और उसके बाद क्या होता है कि पुलिस आती है मौके पर और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होता है कि अनीता पर शक जाता है, उसकी पत्नी जो होती है। उसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है, पूछताछ करती है, तो अनीता जो है सच उगलती है। तब लोगों को यह बात सुनकर यकीन नहीं होता कि उसकी पत्नी अनीता जो इतनी भोली होती है, वही इस जो है मर्डर का मास्टरमाइंड रहती है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं महराजुल। आज की जो सच्ची घटना है, ये यूपी के हमीरपुर के एक कस्बा मुस्करा थाना क्षेत्र के मोती नगर, यहाँ जो है एक अरविंद और उसके दो मासूम बच्चे और अपनी पत्नी के साथ रहते थे और काम करते थे, अच्छे से जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन अचानक क्या होता है कि घर में आपसी लड़ाई झगड़े के कारण जो है उस कुछ विवाद पैदा होता है, और विवाद इतना दूर तक चला जाता है कि वह एक मर्डर प्लान में बदल जाता है। दरअसल उसकी पत्नी जो होती है, वही इस मर्डर की मास्टरमाइंड रहती है। उसकी पत्नी जो है वो अपने लड़के को एक दिन कॉल करती है कि मुझे यहाँ से ले चलो डॉक्टर के यहाँ, मुझे तबीयत ख़राब है। उसके लड़के घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पिता का जो है लाश पड़ा हुआ है, खून से लथपथ। और जब उसकी पत्नी को जो है वह रो रही होती है और अपने बेटे को कहती है कि बदमाश लोग आए थे और तुम्हारे पिताजी को मारकर चले गए, और ये मुझे उसके शरीर पर भी घाव के निशान रहते हैं। लेकिन उसके बच्चे ये नहीं समझ पाते, ये जो माँ की आंसू है ये दिखावे की आंसू है। उसके बाद जो है मौके पर पुलिस आती है और उसके बाद जो है उसको लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। दरअसल पोस्टमार्टम के बाद होता है कि पुलिस को शक होता है कि उसकी पत्नी अनीता ही ने कुछ ज़रूर किया है, तो उससे फिर गिरफ्त में लेते हैं और उसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो वह अनीता जो है सच उगलती है। तब पता चलता है कि वह जो है उसका कितने बेरहमी से मर्डर कर दी है अपने पत्नी को ही। अब जो है वहाँ के लोगों को यकीन नहीं होता है कि इतनी भोली भाली सी पत्नी जो होती है वह अपने पति को ही कैसे मार सकती है, जिसके इतने दो मासूम बच्चे होते हैं, फिर भी वो अपने पति को कैसे मार सकती है। वहाँ के लोगों को सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है। लेकिन क्या होता है कि जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो सच सामने आ जाता है। उसके बाद उस अनीता देवी को जो होती है उसको पुलिस जो है जेल लेके चले जाते हैं, और उसके जो मासूम दो बच्चे होते हैं अब उसका क्या होगा। उसको कोई रिश्तेदार के लोग उस दो मासूम बच्चों को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब जैसे ही सौरभ हत्याकांड हुआ था यूपी में, ऐसे ही बहुत सारे जो हत्याकांड सामने आ रहा है घटना। तो लग रहा है कि यूपी में अब शादी करना लड़कों के लिए सेफ नहीं है, एक पर एक हत्याकांड हो रहा है। तो हमें सचेत रहना चाहिए, ऐसे घटना से बचना चाहिए। हमको ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल को दुखाना नहीं है। बस आपको सचेत करना है कि अच्छे से रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।